नमस्कार। मैं आकाश शर्मा इनव्यू के इस खास नहीं बल्कि बहुत खास वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं, आप उसे इमेजिन करिएगा, उसे सोचिएगा। 19-20 साल की उम्र, आपके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। देश के प्रधानमंत्री देश के सामने आपकी तारीफ कर रहे हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कहानी के अगले पहलू में चलते हैं। 6 साल की उम्र, एक आकस्मिक घटना में आपके दोनों हाथ चले जाते हैं। 19-20 साल की उम्र, जहां आपके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। देश के प्रधानमंत्री आपकी तारीफ देश के सामने करते हैं। जी हां, ये सच्चाई है। ये जिनकी सच्चाई है उनका नाम है अक्षत रावत, उत्तराखंड के हैं ये। हम आज उनसे जानना चाहेंगे और उनसे समझना चाहेंगे उनकी उस घटना के बारे में जो 6 साल की उम्र में उनके साथ घटी, और उस उपलब्धि के बारे में जो 19 साल की उम्र में उन्हें हासिल हुई या उन्होंने कमाई। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं ऐसे ही एक नौजवान, उत्तराखंड के नौजवान से जो देश का नाम आज ऊंचा कर चुके हैं। आइए हम बात करते हैं अक्षत रावत से। तो अक्षय जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं आपको और हमारी जो इनवी की टीम है, मैं सभी की तरफ से सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जो आपने अचीव किया है उसके लिए। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। धन्यवाद सर। जी, तो अक्षय जी, कुछ मेरे पास सवालों की लिस्ट है आज आपके लिए। कुछ आपसे मैं पूछूंगा, कुछ मेरे को जानना पर्सनल भी है जी। एक दुर्घटना का फेस जो घटा है आपके पास, आपके साथ, वो फेस के बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। ये दुर्घटना कैसे घटी और एक जिस कंडीशन में अभी हम आपको देख रहे हैं, ये कैसे हुआ? तो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। जी मैं बिल्कुल। 6 साल का, तो मेरा एक इलेक्ट्रॉनिकल एक्सीडेंट हो गया था हाई टेंशन की वजह से। जी। मैं अपने फ्रेंड के हाउस में था, तो वहां से एक वायर क्रॉस हो रही थी एयरपोर्ट की तरफ, हाई टेंशन की वायर 11,000 वोल्ट की। अच्छा। तो बाय एक्सीडेंटली उस वायर ने मेरे को खींच लिया और मेरे को 11,000 वोल्ट का करंट लग गया दोनों हाथों पे। तो एक जी डिजीज होती है गैंग्रीन, गैंग्रीन फैलती है जलने की वजह से। तो जी। मेरे दोनों हाथों में गैंग्रीन फैल गई थी और हाथ इनसेंसिटिव हो गए थे पूरी तरीके से, मतलब काम करना ही बंद हो गया था। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको हाथ हटाने ही पड़ेंगे, वरना जो बीमारी है गैंग्रीन वो फुल बॉडी में, पूरी हम्म बॉडी हम्म में फैल हम्म जाती। तो इसलिए मेरे को अपने हाथ को अलग करवाना पड़ा बॉडी से। जी। तो ये आपने बताया कि मेरे ख्याल से 6 साल की उम्र के आसपास या घटना आपके साथ घटी थी, जैसा कि आपने अभी बताया। तो अभी आपकी उम्र क्या है? अभी मैं 19 साल का हूँ सर। तो आप इस पूरे टाइम पीरियड के बीच में, जैसा मेरे को जानकारी में है, बहुत सारी चीजें आपने एक डेवलप की हैं अपने अंदर, और आप कई चीजें सीख रहे हैं लगातार। आपका सीखना कभी बंद नहीं हो रहा है। इस बीच में आपने बहुत सारी चीजों को, आपने आर्ट फॉर्म में भी कई चीजें सीखी हुई हैं। आप ये पूरा जो प्रोसेस था, ये खुद को बिना रोके किसी ना किसी चीज को सीखते रहना, कुछ ना कुछ काम करते रहना, ये मोटिवेशन और ये चीजें कैसे आपने उसके बाद डेवलप की सर? जी देखिए सर, शुरू में तो ऐसा होता था कि मेरे को मतलब कोप अप करना बहुत मुश्किल था, चीजों को सीखना बहुत मुश्किल था। क्योंकि जैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि मैं डिसेबल्ड बॉर्न नहीं हुआ था, मैं पैदा नॉर्मल हुआ था, बट एक्सीडेंट ने मेरे को डिसेबल्ड बना दिया। तो उसके बाद मेरे को लाइफ को एक तरीके से दोबारा से जीना पड़ रहा था। जो अपनी लाइफ को दोबारा से चीजें सीखनी पड़ रही थी। कभी कभार हम माइंड नहीं करते, बट बेसिक डे टू डे लाइफ की चीज होती है, जैसे शू लेस बांधना, शर्ट पहनना, कुछ चीज करना, खाना, और हम्म। जो डे टू डे लाइफ में चीज काम आती है उनको सीखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। जी फिर हाँ। मेरी एक्चुअली मेरी मॉम ने बहुत सपोर्ट करा मुझे इसमें, कि मम्मी ने बहुत सपोर्ट करा, उन्हीं ने ही मेरे को लिखाना भी सिखाया। फिर एक थंब सपोर्टर आता है बैंड, उसको मैं लगा जी के हाँ। जी हाथ हाँ। में पेंसिल डाल के, पेंट ब्रश डाल के मैं पेंट भी कर लेता हूँ। तो वो शुरू शुरू में अच्छा। दिक्कत होती थी, बट जैसी मेरी आदत बनी तो मैंने उसको यूज टू हो गया, मैं उससे मैंने डे टू डे लाइफ का हिस्सा बना दिया सर उसको। तो धीरे धीरे करके मैं सीखता गया। फिर मैंने पेंटिंग सीखी, मैंने नेशनल लेवल आर्ट करा। धीरे धीरे करके पहले मेरे से पेंट फिगर्स नहीं बनाए जाते थे, जी फिर जी। मैंने धीरे धीरे करके करी, कंटिन्यूअसली करा, तो वो हो गया वो। जी हाँ। तो तो इन सर सब, ऐसे जी बाय हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तो स्लोली इनको एंड स्टडीली सीखने मैं, में, जी जी, आप बोलिए, आप बोलिए।
सर वही मैं बता रहा हूँ, फिर मैंने भाई मतलब धीरे धीरे करके, ये ऐसा नहीं होता कि हम कोई भी, चाहे कोई नॉर्मल बंदा भी हो, वो डायरेक्टली कोई चीज सीख नहीं सकता। उसको छोटे से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, और शुरू से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं पहले थर्ड स्टेप में चला जाऊंगा, जी मुझे हाँ, पहले जी हाँ, फर्स्ट स्टेप। जी जी। सो मैं सर एक यही रहा। एक जैसा आपने बताया, एक इस पूरी जर्नी में किस तरह से आपने चीजें सीखी, ये देखिए, मैं भी अगर कोई चीज अगर करना चाहूँ तो ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं होती है। मेरे साथ वाले लोग भी मुझे सपोर्टिव सपोर्टिव होने चाहिए मेरे लिए, अगर मैं कुछ अपने लिए कुछ कोशिश करने जा रहा हूँ। मैं वही चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि वो सपोर्टिव पर्सन कौन कौन थे जो आपके साथ थे इस पूरे टाइम पीरियड में, आप जो चीजें सीखना चाहते थे, आपके लिए उसमें कुछ सपोर्ट जो उनकी तरफ से आपके लिए आए हों। मैं उन लोगों के बारे में भी आपसे पूछना चाहूंगा। सबसे ज्यादा सपोर्ट तो पूरे मतलब फैमिली का ही रहता है, फैमिली मेंबर्स का ही। तो मेरी जी। फैमिली मेंबर्स में मेरा, मेरी मम्मी और मेरे पापा का ही सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा, जिनने मेरे को सबसे ज्यादा मोटिवेट करा। अगर मैं हम्म। कोई काम नहीं कर पाता था तो ये नहीं करते थे, ये नहीं कहते थे कि तेरे से ये काम नहीं होगा। वो जी जी। कहते थे हो जाएगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा होने में। हाँ। ऐसा नहीं है कि अभी सीख जाएगा, कल सीख जी जाएगा, हाँ। परसों सीख जाएगा, नहीं सीख जाएगा, बट होगा वो काम कंप्लीट। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर फैमिली मेंबर्स का मेरे सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा, फैमिली जी मेंबर्स हाँ, का। जी हाँ। देखिए, बाकी सब चीजें तो मतलब जो आप सीख रहे हैं, सब चीजें अपनी जगह पे जो चल रही थी, ये डेली रूटीन में चीजें जो आती हैं, अब जैसे कि अभी हम एक जूम कॉल पे हैं, मोबाइल का डेली यूज करना, कंप्यूटर वगैरह यूज करना, या फिर अब साइकिलिंग वगैरह भी जैसे करते हैं, तो इन सब चीजों के लिए भी क्या अलग से कुछ प्रिपरेशन, या फिर इनके लिए ये सब कैसे करते हैं आप? सर देखिए, जब से टेक्नोलॉजी आ गई है ना, तब हम्म। डिसेबल्ड लोगों के लिए वो आसान हो गई है। पहले अच्छा। कीपैड वाले फोन आते थे, तो जी वो जी हमें जी। चलाना मुश्किल हो जाता था। अब जी क्या जी है, जी। मैं इसी हाथ से टाइप भी नहीं करना, जी मुझे बस टच जी करना है। जी जी पर जी। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमारे लिए हम्म। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, हमारे जी लिए हाँ। फायदेमंद रही है टेक्नोलॉजी। इवन बिल्कुल। अगर आप किसी ब्लाइंड को भी देखोगे तो एक एक्सेसिबिलिटी मोड होता है सर, हर फोन के अंदर होता है हम्म। एक्सेसिबिलिटी। हाँ अगर हाँ आप हाँ उसको हाँ। ऑन कर दोगे ना, तो आप जी जहां हाँ, भी टच करोगे वो बोल के दिखाएगा, वो पूरा बोलेगा जी कि हाँ, इस जी हाँ, बंदे जी को हाँ, मैं। तो सर जी इवन हाँ। ब्लाइंड लोग भी आजकल फोन यूज कर लेते हैं, तो सर टेक्नोलॉजी का बहुत मदद रही है इसमें। हम्म। अब तो टच फोन आ गए तो सर बहुत यूज होने लग गया इसका। बाकी साइकिलिंग का सर, शुरू शुरू में जी हाँ। साइकिलिंग मुश्किल होती थी चलानी, बट जैसे ही मैंने बैलेंस करना सीखा हम्म। साइकिलिंग में, क्योंकि जी हाँ। साइकिलिंग में चाहिए होता है सेंटर ऑफ मोशन। अगर आप लगाओ तो बिल्कुल। आपको सेंटर में रहना होता है। अगर आप जी थोड़ा हाँ। लेफ्ट में, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट हुआ तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो हम्म। मैं सेंटर ऑफ मोशन में रहता हूँ straight, जी तो उस हिसाब से मैं बैलेंस कर लेता हूँ सर। जी जी। अच्छा जी, और इसमें सर एक जी और जी बोले। चीज़, आप, आपको अपने तरीके निकालने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है जी कि हाँ। सपोज कोई बंदा खाना खा रहा है तो वो अपने फिंगर से खाना खा रहा है। मैं हम्म। दोनों हाथों को पकड़ के खाना, मुझे पता है मेरे को अपना स्पून कैसे पकड़ना है, फॉर्क कैसे पकड़ना है। तो मेरे खुद हम्म। के तरीके हैं, जी मेरे हाँ। माय ओन वेज, मतलब कहते हैं मेरे खुद के तरीके हैं। मेरे जी खुद हाँ। के मैं खुद आप कर खुद ही करके डेवलप ना कर रहे हैं। करके जी जी जी। निकाल दिए। मैं इसको जी हाँ। करूंगा पर डिफरेंट मेथड से करूंगा। जी। अ, अच्छा जी, इन सब चीजों की बातचीत जो हमने की है, हम सबसे मेन चीज जिसके बारे में आज हम आपसे बात करना चाहते हैं, ये सियाचिन का जो आपका एक सफर था, इसकी ये सबसे पहले दिमाग में कब आया? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? सर देखिए, मैं पहले सोलो ट्रैकिंग करता था, मतलब मैं अकेला जाता था ट्रैकिंग जी करने। जी मैंने इससे पहले खीरगंगा, त्रियुंड और बैजनाथ और पैराग्लाइडिंग भी करी हुई है मैंने सोलो। जी मैं जी। अकेला ही निकल जाता था जी ट्रैकिंग के हाँ। लिए। क्योंकि मेरे को याद है जब मेरी पहली ट्रिप थी कसौल की, तो अच्छा। मैं क्लूलेस था पूरा, मुझे नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है, मुझे कौन सी बस पकड़नी है। इवन मैंने गलत बस पकड़ ली थी कसौल हाँ के लिए। हाँ पर हाँ धीरे धीरे करके जब वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ ना कि मैं हाँ। खुद खुद के लिए खुद इनफ हूं, मैं अपने लिए इनफ हूं, मैं खुद की चीजें खुद मैनेज। हम्म तो सर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, तो मैंने दूसरी ट्रिप, तीसरी ट्रिप, फिर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हम्म। मैंने कहा अब ये सियाचिन का जो हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है तो मैं इसको भी कर लूंगा। तो सर वो बहुत। हिम्मत थी अंदर, इस तरीके का जी जज्बा जी था कि करना है जी। करके। तो तो आप उसने इस बहुत। चीज को, जी जी जी, आप इस चीज को जानते थे कि हम जो करने जा रहे हैं वो खुद में एक रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है? कैसे और कर पाएंगे, किस तरह से कर पाएंगे? थोड़ी प्रिपरेशन बताइए इसकी मुझे, इसके पीछे आपकी प्रिपरेशन कितनी लंबी थी? सर मैं आपको पूरा बताता हूँ। एक जी बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन है कॉन्कर लैंड एयर एंड वाटर। जी। तो ये आर्मी वेटरन्स और पैरा स्पेशल फोर्स के बंदों ने बना रखी है ऑर्गेनाइजेशन। ये हम्म। ऑर्गेनाइजेशन सर हेल्प करती है डिसेबल्ड लोगों के लिए।
अगर ओके। उनको कोई एडवेंचर करना है, सपोज वो वाटर से रिलेटेड है, वो एयर से जी हाँ। रिलेटेड है, या वो जी लैंड हाँ। से रिलेटेड है, जी तो वो हाँ। उनको पूरा सपोर्ट देंगे। तो हम्म। सर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा क्लॉ से, तो इनका एक फॉर्म आया था प्रॉपर, मैंने फॉर्म वॉर्म भरा, तो उसके बाद हमारी सर ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। जी। हमें 16-16 20-20 किलोमीटर भागना पड़ रहा था 10 किलो का वेट लेके, जी हाँ। क्योंकि हम सियाचिन ऊपर भी 10 किलो का वेट लेके, सर हमारे पास एक अपना पिट्ठू बैग रहता था जिसमें 10 किलो का हम्म। वेट हमारे ये पास। आपकी तो प्रिपरेशन अब चल सर रही थी उस बोला, समय की? हाँ सर, ये ओके। दिल्ली में स्टार्ट हो गई थी सर हमारी अच्छा अच्छा। प्रिपरेशन। हमें अच्छा। 20 20 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 22 किलोमीटर भगा हम्म। देते और दस हम्म। किलो का वेट लेके, ताकि हमारी बॉडी अडेप्ट कर ले उसको। अच्छा। ओके। तो सर ऐसी ट्रेनिंग रहती थी हमारी। उसके ये बाद ट्रेनिंग, क्लाइमेटाइजेशन। जी जी जी, मैं पूछा था ट्रेनिंग उसके का बाद कितने समय पहले से स्टार्ट हो जाती है प्रॉपरली अगर हम देखें तो? सर ये हमारी 10-11 अगस्त से स्टार्ट हो गई थी, और अच्छा। अप्रोक्स इसका टाइम पीरियड 1.5 महीने का था सर। 1.5 महीने हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था सर, जो हम्म। एक्सपेडिशन था। तो मिशन हम्म। था सर एक तरीके का, इस मिशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। मिशन का नाम, ओके। यस सर, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम मिशन का नाम था। ये ट्रैक नहीं था, ये एक्सपेडिशन था सर। ट्रैक अच्छा। और ओके। एक्सपेडिशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। मुझे ये ट्रैक होता फर्क है जो सर, है आप बताइएगा। जी हाँ। हाँ सर देखो, ट्रैक ट्रैक है, ट्रैक होगा ज्यादा से ज्यादा एक दिन का, जी बस हाँ। 1 या 2 दिन का। जी हाँ। जो एक्सपेडिशन होता है वो मिशन होता है, उसमें महीनों महीनों लग जाते हैं, क्योंकि आपको वहां हम्म। पे रहना होता है। और ये अच्छा। सर ग्लेशियर था, ये कोई ट्रैक नहीं था, ये ग्लेशियर था। हमें सियाचिन में रहना पड़ रहा था ग्लेशियर के जी ऊपर। हाँ। तो वो बहुत डिफिकल्टी थी सर, जो एक बंदा डिफिकल्टी फेस करता है ऊपर जाने के लिए, जी हाँ। क्योंकि हम सर फौज के साथ रहे थे, हम इंडियन आर्मी हम्म। के साथ रहे थे। तो हमने फौज की लाइफ को, ग्राउंड रियलिटी देखी है उसकी, कि उसको हम्म। अपनी डे टू डे लाइफ में क्या मुसीबत फेस। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये सब। अक्षय जी, एक इसमें मैं चीज आपसे और पूछना चाहूंगा इससे जुड़ी हुई। देखिए, जो ट्रेनिंग का टाइम पीरियड रहता है वो ट्रेनिंग एक उस कंडीशन पे तो नहीं हो रही है, लेकिन आपको बता दिया जाता है कि आपको इस चीज को ऐसे यूज करना है, इस क्लाइमेट के लिए आपको ये करना है, अगर मान लीजिए सिचुएशन खराब होती है तो क्या करना है। लेकिन जब आप उस जगह पहुंचते हैं, उस जगह पे जब आपके पांव पड़ते हैं, तब का वहां पे क्या दिमाग में उस समय चल रहा होता है कि अब मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ, अब मुझे ये चीज को मतलब इसमें ऊपर तक जाना है, चढ़ना है, ऐसे क्लाइम करना है। उस करंट कंडीशन सर में बहुत दिमाग चीजें में बदल तो जाती यही हैं। चल रहा हूँ कि, सर मैं ये कह रहा हूँ, हमारी ट्रेनिंग ऐसी थी ना कि हमें ऑलमोस्ट एक आर्मी पर्सन बना दिया था इन्होंने। क्या? मतलब हम पूरा जी आर्मी जी। आर्मी का जी। पर्सन बनने, हमारी ऐसी ट्रेनिंग थी। तो हमारे हम्म। अंदर ये आ गया कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो एक नॉर्मल बंदा सोचेगा भी नहीं अपनी लाइफ में बिल्कुल करेगा। नहीं। वो बिल्कुल सही बात। बैठा रहेगा, वो सोचेगा कि मैं यहाँ पे जाऊंगा ट्रैक करने। बट हमने हम्म। ऑलरेडी क्रिएट कर दिए सर। वी जी हैव हाँ। जी हाँ। क्रिएटेड हिस्ट्री, वर्ल्ड हम्म। हमने बना दिए। कोई सिविलियन नहीं है, कोई सिविलियन हम्म। अभी तक बेस कैंप तक नहीं गया, हम पोस्ट तक होके गए हैं, बेस कैंप बिल्कुल तो बहुत बिल्कुल। नीचे है। जी हाँ। तो सर हमने कहा कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो नॉर्मल बंदा नहीं सोच पाएगा नहीं कर करने की। सकता। तो सर जी वही जी। दिमाग में तो इसमें हमें इस रिकॉर्ड बनाना है वर्ल्ड। इस डिसीजन के पीछे जब आपने इस बारे में फैमिली से बात की होगी, उनको बताया होगा कि मुझे ये करना है, तो क्या रिएक्शन आए थे वहां से? फैमिली का तो रिएक्शन था सर, मतलब फैमिली बहुत कंसर्न हो गई थी मेरे बारे में, डरने जी लग गई हाँ। थी कि जी हाँ। मतलब क्या जा रहा है, कौन है तेरे साथ, कौन करवा रहे हैं, ये क्या करेगा तू वहां पे अगर तेरे को हम्म। कुछ हो गया। तो हम्म। फैमिली बहुत मतलब कंसर्न थी मेरे बारे में कि कैसे हाँ मैनेज हाँ। करेगा तू। मैंने कहा मैं कर लूंगा मैनेज, मेरे को जाने दो। मेरे को वर्ल्ड हम्म। रिकॉर्ड बनाना है, तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा देखो आपको, अगर आपको कुछ करना बिल्कुल है। बिल्कुल हमने भी बिल्कुल सही वहां पे बात। बात जाकर बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया। ऐसा नहीं हुआ कि हम्म। हम परफेक्टली गए। मेरे भी बहुत हम्म। सारे चोट है, एक्चुअली मेरा जो राइट हैंड है ये थोड़ा हम्म। ज्यादा सेंसिटिव है। जी हाँ। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें मेरे कट लग गया था, तो वहां से ब्लीडिंग होती रहती थी। फिर भी अच्छा। मैं क्रैप बैंडेज लगा के, गर्म पट्टी होती है क्रैप बैंडेज, उसको लगा हम्म। के मैं फिर भी ऊपर तक। हमने अच्छा। आइस वॉलिंग करी। आइस वॉलिंग खड़ी पहाड़ी होती है पूरी 9 फुट जी की, जी। जी। उसके ऊपर आपको स्ट्रेट चढ़ना पड़ेगा, सीधे जाना है आपको, वो बहुत अच्छा। डिफिकल्ट पार्ट होता है। तो मैंने जी क्रैप जी। बैंडेज लगा के भी वो करा है, क्योंकि मुझे हम्म। पता था मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि दुनिया बोलेगी आगे जाके, और वो हुआ ही। मन की बात में मोदी जी ने हमारे बारे में बोला। बिल्कुल, मैं हम इस चीफ बात ऑफ पे आने आर्मी वाला स्टाफ था। से जी जी जी। हम चीफ ऑफ आर्मी साहब से मिल के आए राष्ट्रपति क्या भवन में। बात है। तो जी वो हाँ। हमारे जी लिए हाँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी शर्मिंदा थी। एग्जैक्टली। और देखिए, मैं इस चीज को जानना चाह रहा था अक्षय जी आपसे कि उस समय पे जब आप वहां पर चढ़ रहे थे, आपके साथ भी कुछ लोग और होंगे जैसा कि शायद आप बता रहे थे, आप लोग वहां पर जब चढ़ रहे थे तो कुछ कंडीशंस ऐसी आई होंगी जब आपने डिफिकल्टी फेस की होगी, या फिर एक ऐसा एक्साइटमेंट आया होगा, ऐसा एक क्षण आया होगा जहां पे आपको आगे ऐसा लग रहा होगा कि मैं बाकियों से अब अलग हो चुका हूँ। और वो थोड़ा सा मैं उसमें आप एक्सप्लेन करिए कि वो कौन सा ऐसा क्षण था जब आपको ऐसा दोनों चीजें फेस हुई।
और आपको याद है अभी तक वो? जी जी बिल्कुल सर। एक पॉइंट ऐसा आया था कि मैं पूरा हेल्पलेस फील करने लग गया था ग्लेशियर जी के बीच में ही, क्योंकि जी। पाँव में दर्द हो रहा था, हाथ में क्रैप बैंडेज लगी हुई थी, मेरे पाँव में भी दर्द होने लग गया था। तो मैं हम्म। सोचने लग गया था, क्योंकि जब आप ग्लेशियर में हो ना, आपको साइकोलॉजिकली और मेंटली और फिजिकली मेंटली, तीनों बिल्कुल तरीके बिल्कुल से प्रेक्टिस, क्योंकि ये बिल्कुल। नहीं है कि आप बस ताकतवर हो तो आप ग्लेशियर चढ़ जाओगे, ऐसा नहीं होता, आपकी जी हाँ। साइकोलॉजी भी मेंटेन होनी चाहिए। जी हाँ। अगर आपके मन ने आपका साथ छोड़ दिया तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल। सर टोटल 8 हम डिफरेंटली एबल पर्सन थे, जिनमें से जी 4 जी ब्लाइंड थे जी। और 3 थे जो अपर एम्प्यूटी थे, जिनके हाथ नहीं थे, और एक थे जिनका लेग नहीं था। तो सर हम्म हम सारे एक दूसरे को मोटिवेट करते थे। जब मैं उनको देखता था कि यार ये बंदे ब्लाइंड होके ये ऊपर तक गए हमारे साथ, तो मैं तो इनसे बहुत, फिर भी मेरी हालत इनसे बहुत सही है, तो सर हम्म उनकी वजह से हम एक दूसरे को मोटिवेट करते थे। और सर ऐसा होता था, हम्म हम बड़ी पेयर में, मतलब हम्म। आर्मी में जब भी आप जाओगे सर, अगर आप जी ट्रेनिंग हाँ। कर रहे हो ऐसी, तो आपको बड़ी पेयर में रहना पड़ेगा। मतलब मेरा एक बड़ी होगा, तो मेरा जो अच्छा। बड़ी था सर, मेरे बड़ी थे एक अजय सर, हवलदार जी अजय सर, सर उनने मुझे जी। बहुत सपोर्ट करा। उनका एक अच्छा। लेग नहीं था सर, तो उनने मेरे को बहुत सपोर्ट करा कि तू वो कर आर्मी लेगा। तो पर्सन ही हम थे एक क्या? दूसरे क्या सर? वो आर्मी पर्सन ही थे क्या? जी सर, वो सर्विंग है अभी आर्मी में, हवलदार अच्छा अजय सर अच्छा। नाम है जी उनका। जी उनको जी जी। उनका पैर नहीं है, और वो भी हमारे साथ ऊपर तक गए, उन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हम्म। बनाया सर। वो क्या सिंगल बात है। पर्सन है जिनका पैर नहीं है, वो ऊपर तक गए, क्योंकि पैर वालों को भी बहुत डिफिकल्टी होती है सर ऊपर जाने के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो मेरे बड़ी थे ना, तो मुझे उनसे बहुत मोटिवेशन मिलती थी। ऐसा हम्म होता था कि हम कभी काम नहीं कर पाते थे, सपोज मैं थक गया तो कोई किसी को मसाज दे रहा है, कोई किसी का सर दबा रहा है, कोई पाँव दबा रहा है, क्योंकि हम्म। सर बड़ी बड़ी अगर आपका बन ना, तो आपको उसको हर तरीके से सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट करना है, बिल्कुल। तो सर हमारा ये साइकोलॉजी थी, इसने हमें बहुत मदद करी सर। हम बड़ी पेयर हम्म। में पहले सो गए, तो हम सर एक तरीके की फैमिली बन गए थे पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अक्षय जी, मैं इसमें एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि उस एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई है ये आपके, पहाड़ों में हो आप, पहाड़ ऐसी क्या चीज आपको सिखा दिए हैं कि आपको जो लाइफ टाइम काम आने वाली है? आप कुछ 2-3 चीजें आप ऐसी बताइए। सर पहला तो, जिसको भी घमंड है ना, वो पहाड़ उसका घमंड तोड़ देगा कि क्या मैं ये बात है। पहाड़ चढ़ लूंगा। पहाड़ क्या तुमसे बात। ऊपर है बहुत, तुम जी पहाड़ हाँ। का घमंड नहीं तोड़ सकते। बिल्कुल। तुम्हें पहाड़ को पूजना पड़ेगा। वो कहते नहीं कि जिसके हम ऊपर जा रहे हैं उसको हमें पूजना पड़ेगा, पूजना क्योंकि तुम पड़ेगा। उसके ऊपर जा रहे हो। जी तुम हाँ। ये जी नहीं कह हाँ। सकते मैं ये हूँ मैं चढ़ जाऊंगा यहाँ पे। जी हाँ। तुम्हें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। इसलिए हम जी। देखते हैं जो पहाड़ी लोग होते हैं वो पहाड़ों की रिस्पेक्ट भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो ये मैंने सबसे पहले बात सीखी कि कभी भी घमंड मत रखो कि मैं ये हम्म चढ़ हम्म जाऊंगा, मैं ये करूंगा। हम्म। तुम होगे, बट पहाड़ तुम्हारी तुम्हें दिखा देगा कि तुम क्या हो। सही सर बात पहला है। तो ये रहा। और दूसरा ये रहा कि सर हमें हर सिचुएशन में रेडी रेडी रहना चाहिए सर, कोई भी हम्म सिचुएशन आ जाए। कि हम्म हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हो रही थी सर, 2 मिनट में बारिश हो रही थी, उसके आगे अलग टेरेन था, फिर बारिश हम्म होके स्नो फॉलिंग हो जा रही थी, हम्म। स्नो फॉलिंग हट के धूप आ जा रही थी, मतलब मौसम 2-2 मिनट में चेंज हो रहा था, चेंज हो रहा इतना था। क्विक। क्योंकि सर वहां पे जो ग्लेशियर में मौसम होता है वो बहुत क्विक चेंज होता है। बिल्कुल। थोड़ी देर पहले बारिश हो रही है तो स्नोफॉल, फिर धूप आ जाएगी हम्म एकदम से। सर हमें हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। दूसरा ये सीखा मैंने। हम्म। और तीसरा ये सीखा कि सर आप मतलब कैपेबल हो, बट आपको कभी ना कभी किसी की हेल्प चाहिए होगी। सर हम जी एक दूसरे बिल्कुल। से जुड़े हुए हैं। सर ये मैंने सीखा कि हम चाहे कितना भी बाहर आ जाए, हम कहे मैं इंडिविजुअली कर लूंगा, बट हम कहीं ना कहीं सर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें एक हमें दूसरे की हेल्प हेल्प की चाहिए जरूरत है, ही। हेल्प की जरूरत है हमें, सही बात। बिल्कुल बिल्कुल सर। चाहे नॉर्मल बंदा हो चाहे डिसेबल्ड बंदा हो, हमें एक दूसरे की हेल्प की जरूरत है। जी हाँ। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इंडिपेंडेंट हो सर लाइफ में। किसी ना जी। किसी की जरूरत होती है, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, मेंटली साइकोलॉजिकली हो। हो, फाइनेंशियली। सर जी हाँ। हर तरीके की मदद किसी ना किसी से चाहिए होती है। तो ये 3 चीजें बिल्कुल। सर मैंने सीखी वहाँ। अच्छा जी, मेरे को एक चीज और बताइए कि अभी आप उस पूरी चीजों को फेस करके आ चुके हैं, विश्व रिकॉर्ड है आपके नाम पे, और कहीं दर्ज भी है मेरे ख्याल से ये। ये सर इसको इंडियन आर्मी ऑथराइज कर रही है और क्लॉ ऑथराइज करके दे रही है सर प्रॉपर। जी जी जी। तो उसके बाद जो जीवन में परिवर्तन आया है, एक विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद एक परिवर्तन जीवन का जो होता है, वो कितना हुआ है? सर परिवर्तन तो बहुत आया। जैसे फैमिली फ्रेंड्स में रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई है जी कि हाँ। फ्रेंड्स रिस्पेक्ट करने के मतलब हमारा वो अपने दूसरे फ्रेंड या जा जा के बता रहे कि हमारा फ्रेंड बता रहे वर्ल्ड हैं। रिकॉर्ड बन। बिल्कुल। और फैमिली में भी बहुत रिस्पेक्ट बन गई है जी हाँ। कि वो कि ये हमारा लड़का है, इनको उनको मेरे नाम से जाना जा रहा है।
क्या कि बात मेरे मम्मी पापा को मेरे नाम से जाना जा रहा है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गया। है। इनफैक्ट सर जब मैं आया था अपने एरिया में, मैं महिपालपुर हम्म। में रहता हूँ, जब मैं यहाँ पे सब ढोल जी वोल बजाने लग गए थे, जी हम जी जी। नाचने लग गए थे, मतलब बहुत अच्छी तरीके से पहाड़ों स्वागत था। पहाड़ों में ही आपका जो है, मतलब पहाड़ों से ही आते हैं आप? हाँ सर, मैं उत्तराखंड से हूँ वैसे, बट जी हाँ। रहता दिल्ली में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। और इसके बाद का अभी प्रेजेंट का जो आप कर रहे हैं, किस चीज की तैयारी में है? नेक्स्ट क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं? कौन सा अगला वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आपके नाम होने वाला है? सर अभी तो जस्ट मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है इसी साल। जैसे ही मैं घर आया था जी। उसके 3-4 दिन बाद मेरा रिजल्ट भी आ गया था सर। तो क्या? वो दूसरी खुशी और मिली दूसरी मेरे को खुशी। कि मेरा रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गया अच्छे मार्क्स से। सर अभी जी तो फिलहाल मेरा प्लान सिविल सर्विस देने का है सर, यूपीएससी। क्योंकि जी जी। मेरे को सर एक्चुअली मेरे को सर आर्मी में जाना था पहले, मेरे को सीडीएस के लिए हम्म प्रिपेयर करना था, फाइन डिफेंस हम्म सर्विस का एग्जाम होता है। बट हम्म बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी मैं आर्मी में जा नहीं पाया। बट मेरी हम्म ये खुश नसीबी है सर कि मैं आर्मी के साथ रहा, मैंने ग्राउंड रियलिटी देखी, मैंने देखा आर्मी के बंदे को क्या क्या फेस करना पड़ता है अपनी लाइफ हम्म में। तो वो मेरी खुशनसीबी रही कि हम आर्मी के साथ रहे 1-1.5 महीना। ह्यूज हम्म। रिस्पेक्ट फॉर आर्मी जो करती है सर, बिल्कुल बहुत ही। बिल्कुल। क्योंकि सर एक हम यहाँ से कह रहे हैं कि हम आई वांट टू ज्वाइन आर्मी, एक ग्राउंड हम्म रियलिटी है जो वो बंदा वहां पे फेस कर रहा है ग्लेशियर में। इतनी सारी हम्म। डिफिकल्टी होती है सर उस, तो सर सियाचिन उसके के लिए मेरी बारे में तो रिस्पेक्ट हम बहुत सुनते भी ज्यादा है। और आते सर हैं। हाँ सर, बिल्कुल वहां पे इतना माइनस टेम्परेचर होता है सर, आपको फ्रॉस्ट बाइट हो हम्म। सकती है, हम्म। चिलब्लेन हो सकता है आपको। आपको अगर आप ज्यादा देर ठंडी में रह गए तो पैरालिसिस हो सकता है सर। हमें डे टू डे लाइफ में ये सब डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी बिल्कुल। कि अगर थोड़ा सा हमें हमें सर रोज सॉक्स चेंज करने पड़ते थे। रोज हम्म सॉक्स चेंज करके फुट ड्रिल होती है, गर्म पानी में पैर हम्म धोने पड़ते हैं, वरना जो पसीना होता है सर पैर का वो फ्रॉस्ट बाइट में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो सर ये सब डिफिकल्टी हमें लगता नहीं कि ये छोटी छोटी चीजें हमें इफेक्ट करेगी, बट वो आगे जाके बहुत इफेक्ट कर सकती है इफेक्ट हमें। करती है। कितने दिन का आपको पूरा हाँ ये ट्रिप सर था जो सर ये 1-1.5 महीना लग गया था सर हमारा टोटल, क्योंकि आपको हम जाने ऊपर में में ही और रह के आने में? आए थे। हाँ सर प्रॉपर। हम्म। और सर मेरा नेक्स्ट अभी प्लान तो फिलहाल यूपीएससी देने का सिविल सर्विस, जी हाँ क्योंकि सर जी मेरे हाँ। को आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि मैंने जी बताया आर्मी में हो नहीं पाया, तो मेरे को नेशन को ही सर्व करना है सर, मेरे को अपने देश के बिल्कुल लिए सर्व बिल्कुल करना है, तो बिल्कुल। नेक्स्ट ईयर। जी। तो एक मेरे को अच्छा जी एक चीज का जवाब दीजिए। आप दूसरे के लिए इंस्पिरेशन हो चुके हैं आज की डेट में। आपने कुछ अचीव किया है ऐसा कि आपको आपके नाम के साथ एक, हम किसी को सलाह दे सकते हैं कि ऐसा बनो। ये जो एक पल होता है, इसको संभालना और इसको बनाए रखना, ये दोनों चीजें आपके ऊपर निर्भर करती हैं। आप क्या इस बारे में ज्यादा सोचते हैं क्या कि ये चीजों को हम मेरे को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि ये चीज होगी? बिल्कुल बिल्कुल सर, देखो अगर आपको कुछ फेम मिल जाता है या लोग आपको अपना आइडल मानने लग जाते हैं, तो ये नहीं कि मैं घमंड की तरह लेने लग जाऊं, मैं सर पे चढ़ा लूं, मैं हम्म। ग्राउंडेड रहूंगा। बिल्कुल। ये एक इंसान को हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए, जितना वो ग्राउंडेड रहेगा उतना सही रहेगा सर उसके लिए। बिल्कुल वो उतना बिल्कुल। ही प्रोग्रेस करेगा आगे, वो उतना ही आगे जाएगा जितना वो ग्राउंडेड। मैं अब ऐसा नहीं है कि अपने दोस्तों से नहीं मिलूंगा, मैं अभी भी अपने जी जाके हाँ। दोस्तों से मिलूंगा, उनकी बात उनके लिए मैं नॉर्मल हूँ। उनके लिए बिल्कुल। होगा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, और बट उनके लिए जरूरी भी है दोस्त वो। दोस्त। हाँ जी हाँ। दोस्त दोस्त के ही तरह रहता है। तो सर हम्म। दोस्त बहुत ज्यादा ग्राउंड रखते हैं हमें कि तुमने बना लिया होगा रिकॉर्ड, बट तुम हमारे दोस्त ही हो। तो सर ऐसा रहता है, फैमिली मेंबर का भी रहता है तो हमारा बेटा ही, चाहे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया हो चाहे कुछ कर लिया हो। तो सर पे नहीं चढ़नी चाहिए सर सक्सेस जी कभी हाँ। भी। एक इंसान को हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए, हम्म। जितना वो ग्राउंडेड रहेगा उतना उसके लिए सही रहेगा सर। जी जी जी। मेरे को एक चीज और आप बताइए कि एक जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का लाइफ में, चीजों को सीखना और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम पहले से ही चीजों को सीखते हुए आ रहे थे, चाहे कैसे भी उसको गिर के, साइकिल गिर के सीखी लेकिन सीखी। हाथ में पेन पकड़ते नहीं आता लेकिन लिखना सीखा सीखा। मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि दिव्यांग जो हमारे भाई बहन हैं, उनको ऐसा क्या आप मोटिवेशन दे सकते हैं अपनी तरफ से, जहां पे उनका सीखना बंद ना हो, वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कोशिशें जारी रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं मोटिवेशन उनका सबसे ज्यादा डाउन होता है। आपकी तरफ से उनके लिए ऐसे क्या वो जो उपाय हैं जो आपने किए हैं, वो क्या होंगे, सलाह उनको, जिससे उनका जीवन भी कुछ आगे बढ़े? सर मेरी पहली तो सलाह यही होगी कि आप खुद के हिसाब से अपना गोल चूज करो, कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है। सपोज मैं हम्म वॉलीबॉल खेलता हूँ या मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो उस हिसाब से
अपना इंटरेस्ट के हिसाब से अपना गोल डिसाइड करो कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। हम्म। मैं पहले सोलो ट्रैवलिंग कर चुका हूँ, इसलिए मैंने सियाचिन ये करा, क्योंकि हाँ हाँ मेरे को एक अंदर से मेरे को ट्रैकिंग का पहले से एक्सपीरियंस जी है। हाँ फिर भी सर अगर जिस बंदे को सपोज कोई डिसेबल्ड है, तो उसको सर ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं डिसेबल्ड हूँ या सोसाइटी इसको बिल्कुल कैसे ट्रीट कर, बिल्कुल क्योंकि सोसाइटी तो करेगी ही, देखो लोग आपको जज करेंगे ही, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना नहीं चाहिए। पढ़ना चाहिए और सर बिल्कुल। इतना तो इसको एक पॉजिटिव मैनर में लेने लग गया कि वो बंदा मेरे बारे में सोच रहा है, इतने 24 घंटों में से वो थोड़ा टाइम मेरे बारे में सोच रहा है कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ उसकी लाइफ में। तो सर बिल्कुल ये इट्स ऑल अबाउट माइंड, कि आपका माइंड माइंड सेट कैसा है। अगर आप नेगेटिव माइंड सेट से सोचोगे तो आप सोचोगे यार मेरे बारे में कुछ बुरा ही सोच रहा होगा। कुछ बुरा ही मैं सोच ऐसे रहा लेने होगा, लग गया कि बिल्कुल यार सही बात है। 24 घंटे में से मेरे बारे में सोच रहा है, तो मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ इसकी लाइफ जी में। हाँ जी हाँ जी सर हाँ इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, आप किस माइंड से सोच रहे हो, किस माइंडसेट से सोच रहे हो, आपका बिल्कुल। माइंडसेट कैसा है, आपकी फिलॉसफी कैसी लाइफ की, सर वो भी होना हम्म। चाहिए कि आपकी फिलॉसफी, आपकी साइकोलॉजी कैसी है, बिल्कुल बिकॉज मैं साइकोलॉजी बहुत पढ़ता हूँ। तो जी सर जी मेरा जी उस हिसाब से इंटरेस्ट जागने लग गया। और दूसरा ये रहेगा सर, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना गोल चूज करिए। दुनिया को हम्म। मत देखिए कि दुनिया क्या कह रही है, दुनिया कहती रहेगी आपको। हमें भी दुनिया कह रही थी कि नहीं कर पाओगे, बट हमने हिस्ट्री क्रिएट कर दी सर, हमने भी कर अपनी दिया। गीता लिख दी है एक तरीके से। क्या हमने बात हिस्ट्री है। क्रिएट कर, हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। नॉर्मल लोग जिनको देखना था वो बैठ के देख ही रहे हैं सर। जी तो हाँ ये जी हाँ रहता है जी। सर रिजल्ट में, कुछ करने में और कुछ बैठ के रहने में। सर मेरे अंदर जब मैं हम्म। क्लाइम करने का बहुत सारी डिफिकल्टी थी, बट यही अंतर हम्म था कि मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा हूँ कि कोई हम्म। नॉर्मल बंदा सोचेगा भी नहीं करने की। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर माइंड सेट पूरा वैसा बन गया था, अगर आप पैरा पैरा फोर्स के साथ और आप आर्मी के हम्म। बंदों के साथ रह रहे हो, तो वो सर तो उनका वो माइंड आप सेट ऐसा है, वो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, उनका बिल्कुल सही नेवर बात। गिव अप माइंडसेट सर बहुत ऊपर है। वो कहेंगे इसको मैं यहाँ पे करा दूंगा, इसको मैं चढ़ा हम्म। दूंगा सीट। तो सर हम्म। यही रहेगा मेरा, अपना माइंड सेट चेंज करो, अपना गोल क्लियर करो कि कौन से गोल हम्म। पे जाना है, और बस कैसे बिल्कुल। भी करके लग जाओ। लोगों का मत सोचो कि लोग क्या सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में, लोग कहते जी रहेंगे। तुम जी रिजल्ट जब दिखा दोगे ना सर, जब जी आप रिजल्ट दिखा दोगे मैंने ये कर दिया है, फिर लोग आपका एग्जाम्पल देने लग जाएंगे। उससे पहले कोई नहीं बिल्कुल कहेगा, क्योंकि उससे पहले तो आप बिल्कुल। बोल रहे हो ना कि मैं हाँ ये करूंगा, बट आपने वो कर दिया, तो कर लोग आपका दिया। एग्जाम्पल सेट। कहने और करने का जो तो फर्क है वो जरूरी है दिखाना सभी को। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, पूरा बिल्कुल। किसी को कोई लाइफ में आप जो आप तो अभी कई लोगों के लिए मोटिवेशन बन चुके हैं, आपके लिए लाइफ में मोटिवेशन कौन है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप पढ़ते हो या किसी को देखते हो तो उसके बारे में आपको जानना मतलब अच्छा लगता हो? सर एक्चुअली मैं हिस्ट्री ज्यादा पढ़ता हूँ, क्योंकि मैंने बताया मैं यूपीएससी। तो सर जो इंडियन वॉरियर्स रहे हैं, जैसे महाराणा प्रताप, शिवा क्या बात छत्रपति है। शिवाजी जी, बिल्कुल बिल्कुल तो सर मैं बिल्कुल। उनकी फिलॉसफी को बहुत फॉलो करता हूँ कि उन्होंने जो जी। करा है देश के लिए, और हम्म। उनकी कैसी साइकोलॉजी रही होगी कि एक मराठा इतने सारे मुगल को हरा देगा, या इतने बिल्कुल। सारे इंट्रूडर जो देश में आतंक जी करना है हाँ तो जी उनको हाँ वो कर। जी तो हाँ। सर जो साइकोलॉजी होती है ना, अगर आप इंडियन वॉरियर्स की साइकोलॉजी पढ़ो, तो हम्म। वो सर अलग ही लेवल की होती है। मतलब वो सोचते कैसे होंगे, सिखों के बारे में पढ़ा हम्म। सर, सिखों के बारे में पढ़ा कि इन्होंने मुगलों की फौज को कैसे हराया, तो सर वो अंदर से मोटिवेशन जाग जाती है सर। क्योंकि मैं हिस्ट्री हम्म। पढ़ता हूँ, तो सर तो मेरे को हिस्ट्री वॉरियर के बारे में बहुत सारा पता है। जी तो हाँ जी उनकी हाँ जी हाँ साइकोलॉजी को पढ़ पढ़ के सर अंदर जी। बहुत मोटिवेशन आ जाती है। मोटिवेशन आता है, बिल्कुल सही बात है। और इस मोटिवेशन को जिस जगह पे आप यूज कर रहे हैं ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि जहां तक मोटिवेट होने की बात है, बहुत लोगों को मैं भी देखता हूँ मोटिवेशन मोटिवेशन बात करते हैं मोटिवेशन, लेकिन उसका एक प्रॉपर यूज जो होता है, आप मोटिवेट हो अच्छी चीज है, लेकिन उस चीज का सही जगह यूज अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपका मोटिवेशन किसी काम का नहीं। वो फिर एक तरीके से बिल्कुल। आप उस चीज को होते हुए भी यूज नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ हो जाता है। और इसका एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत मोदी जी का जिक्र जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बातचीत में हुआ था, और अभी मन की बात में उन्होंने आपका जिक्र किया है, तो ये एक ऐसा जो हम इसको कह सकते हैं कि हमने सोचा नहीं था ये चीज। हम भले ही वो चीज करके आए थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड था हमारे नाम पे, लेकिन इस चीज का जिक्र होना, खुद में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए उस चीज को आप। सर तो मैं आपको बताता हूँ कि हम जा रहे थे सर हरियाणा की तरफ, हमारा कोई जी फंक्शन जी। था सर, क्योंकि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आए थे। तो वहां पे कोई फंक्शन था सर, हमारा एमएलए एमपी आ रहे थे कोई, हम्म। हम उस तरफ जा रहे थे। तो मैंने जब फोन खोला तो मेरी मम्मी का फोन आया कि वो, मेरी देहरादून में एक सिस्टर रहती है, वो कह रही जी। कि अक्षर टीवी पे आ रहा है, अक्षर टीवी पे आ रहा है, मतलब मेरी मम्मी को बोल रही। तो मैंने कहा हम्म। मैं टीवी पे आ रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मन की बात इस में आ बारे में रहा है। पता फिर इस सर बारे मैंने में इस बारे में कुछ बताया नहीं गया था कुछ आपको नहीं पहले पता से था, कि आपका कुछ जिक्र होने बहुत वाला है? रैंडम, बहुत रैंडम था सर, ये बहुत ज्यादा अच्छा रैंडम, अच्छा मुझे खुद अच्छा। नहीं पता था ये सब होगा। हमारा प्लान था हम हरियाणा की तरफ जा रहे थे सर, कोई फंक्शन था, गाड़ी में हम्म। बैठ। मेरी हम्म मम्मी का कॉल आया, वो कह रही कि देहरादून से, और वो भी देहरादून से सर, मेरी कोई सिस्टर थी, वो कह रही कि टीवी पे आ रहा है। मैंने कहा मैं हम्म टीवी पे आ रहा हूँ। फिर मैंने हम्म सर क्लिप खोल के देखी, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज आने लग हम्म। गए।
कांग्रेचुलेशन। मैंने मन की बात देखा तब मेरे को पता चला अच्छा ये सब हो गया है। मेरे को बाद में पता चला, मेरे फ्रेंड फैमिली मेंबर को पहले पता चल गया था सर ये जी सब। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मेरे प्यारे देशवासियों, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में हम सभी जानते हैं। वहां की ठंड ऐसी भयानक है जिसमें रहना आम इंसान के बस की बात ही नहीं है। दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ, और पेड़ पौधों का तो नामो निशान नहीं है। यहाँ का तापमान -60 डिग्री तक भी जाता है। कुछ ही दिन पहले सियाचिन के इस दुर्गम इलाके में 8 दिव्यांग जनों की टीम ने जो कमाल कर दिखाया है, वो हर देशवासी के लिए गर्व की बात है। इस टीम ने सियाचिन ग्लेशियर की 15,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित कुमार पोस्ट पर अपना परचम लहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। शरीर की चुनौतियों के बावजूद भी हमारे इन दिव्यांगों ने जो कारनामा कर दिखाया है, वो पूरे देश के लिए प्रेरणा है। और जब इस टीम के सदस्यों के बारे में जानेंगे तो आप भी मेरी तरह हिम्मत और हौसले से भर जाएंगे। इन जाबाज दिव्यांगों के नाम हैं महेश नेहरा उत्तराखंड के, अक्षत रावत महाराष्ट्र के, पुष्पक गवांडे हरियाणा के, अजय कुमार लद्दाख के, लोब्सांग चोस्पेल तमिलनाडु के, मेजर द्वारकेश जम्मू कश्मीर के, इरफान अहमद मीर और हिमाचल प्रदेश की चोंजिन एंगमो। सियाचिन ग्लेशियर को फतह करने का यह ऑपरेशन भारतीय सेना के विशेष बलों के वेटरन्स की वजह से सफल हुआ है। मैं इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए इस टीम की सराहना करता हूँ। बहुत रैंडम था सर ये, बहुत रैंडम। जी जी, रैंडम भी था और प्राउड मोमेंट भी था, दोनों चीजें एक साथ हुई थी आपके साथ। तो अक्षय जी, एक चीज मुझे बताइए, ये जो आपने जब घर लौट के आया और उसके बाद से अभी तक के बीच में क्या इस तरह के आपके पास कॉल आए हैं, क्या इस तरह के लोग आए हैं कि आप हमारे साथ हमारे इंस्टीट्यूट में चलिए, कुछ मोटिवेशनल आप बोलिए, या आपने किसी कोई दिव्यांग जो होते हैं जहाँ पर रहते हैं, आश्रम रहते हैं, वहां पे आपको ले आके कुछ मोटिवेशनल स्पीच वगैरह के लिए, मतलब इस तरह के लोग क्या आपसे कांटेक्ट अब करना चालू कर चुके हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी जस्ट 2 दिन पहले ही मेरे साथ ऐसा हुआ। हमारे एरिया में सर एक फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ था, हमारे एमपी ने ही करा था सर, वो हमारे यहाँ अच्छा के अच्छा। एमपी थे, तो वहाँ जी जी बहुत जी। सारे लोग आ रहे थे सर। तो वहाँ पे मेरी स्पीच थी एक, तो वो अच्छा। जब मैंने देखा वहाँ पे डिसेबल्ड भी थे, ओल्ड एज पर्सन भी थे, और बहुत सारे युवा भी थे, यंग बच्चे भी थे। तो वहीं पे ही सर उनने मतलब बहुत रिस्पेक्ट दिया मेरे से, और उनने मेरे से गाइडलाइंस ली पर्सनली अच्छा। आके। एक तो हो जी गया कि जी मैंने स्पीच बोल दी, मैंने माइक पे जी। बोल दिया जो था, हाँ हाँ वो तो हाँ हो गया। बट वो मेरे हाँ साथ पर्सनली आए मेरे पास, कह रहे मैं ये हाँ। करना चाहता हूँ, मैं ये करना, तो मैं मेरे को गाइड करो कुछ। सर वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि सर मैं बहुत ग्राउंडेड रहता हूँ। अगर मेरे से कोई पर्सनली आके मिल लेगा, मैं उसको वो दे दूंगा जवाब कि तू ये कर ले, ऐसा ऐसा यहाँ पे डायरेक्शन मिलेगी, तू ये कर ले। मेरे काफी फ्रेंड हैं सर जो जिनको मतलब अभी पता नहीं कि उनको कौन से कोर्स में जाना चाहिए, कि कौन सा हाँ। उनके लिए फिट रहेगा, तो मैं उनको ये सब सलाह देता हूँ कि ये कर ले, ये कर ले, क्योंकि मुझे पता है बंदा वही बता पाएगा। जी जी क्योंकि जी हमें एक्चुअली सर अवेयरनेस नहीं है जी। गवर्नमेंट की क्या स्कीमें हैं, क्योंकि स्कीम्स गवर्नमेंट है। डिसेबल्ड के लिए बहुत सारी स्कीमें निकालती है। कई कुछ बट ऐसे हैं जिनको अपनी स्कीमों के बारे में कि नहीं पता सरकार हमें क्या होता है। स्कीमें दे रही है। तो सर मैं उनको उस तरीके से अवेयर करता हूँ कि ये स्कीम है तुम्हारी स्टेट में, हम्म तुम इस बंदे से मिलो, इस सरकार के बंदे से, तुम्हारी ये स्कीम है, ये लो। उनको अपनी पेंशन का नहीं पता, उनको ये नहीं पता सर हमें अगर हमें कंसेशन मिलेगा बस के लिए, या हमें कुछ अगर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है गवर्नमेंट, तो कैसे कर सकती है। तो सर ये सब वही कर पाएगा जिसको पता होगा, इन्फॉर्मेशन होगी सर। जी हाँ, जी इन्फॉर्मेशन हाँ। जिसके पास है वही शेयर कर। तो सर मैं वो सब शेयर करता हूँ, पर्सनली कोई आगे मिलता है तो उसे भी शेयर कर देता हूँ। तो इन फ्यूचर का भी कुछ प्लान है क्या, इस तरह से जो आप अभी काम कर रहे हैं विकलांगों के लिए, और इसको किस तरह से बढ़ाने का कोई कुछ माइंड सेट अभी है, या फिर अभी जो चल रहा है सब उसको चलने देना है? डेफिनेटली सर, काम तो करना है सर, मतलब इस सेक्टर में, बिकॉज हम बहुत मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है सर। जी जी डिसेबल्ड जी को इंडिया में बहुत मार्जिन, इनफैक्ट जी। जो गवर्नमेंट का डाटा है ना, वो भी बहुत कम डिसेबल्ड को दिखाता है, कितने डिसेबल्ड है। एक्चुअली में हम्म। उससे ज्यादा डिसेबल्ड है।
क्योंकि कईयों की है, कई इतने गरीब है कि उन्होंने अपना आधार कार्ड नहीं बना रखा तो काउंट नहीं होते सर। ऐसे भी बंदे हैं, मैं उसने उनसे पर्सनली जाके मिला हूँ जिनको फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, तो सर ये डेफिनेटली लगेगा एक बार। अगर सपोज मैं सिविल सर्वेंट बन जाता हूँ तो सर जी मेरा हाँ, पहला काम ये, डेफिनेटली आप जिस तरह से जो आपकी ललक है, कम्युनिटी आप है भरेंगे। जिनको हेलो। पिछड़ा करा जा रहा है सर, जो मार्जिनाइज जी जी कम्युनिटी है, जी डिसेबल्ड जी। में भी कई ऐसे हैं कि जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं वो तो कर लेंगे, उनको पता है, जो नहीं है उनका बिल्कुल। क्या होगा। तो सर उस सेक्टर के लिए सर मैं उसमें हेल्प करना चाहता हूँ सर, तो ये मेरा हम्म। फ्यूचर में प्लान है ये सब। क्योंकि अभी के ज्ञान क्या है सर, आपके पास जी, इंफॉर्मेशन है तो ये नहीं कि अपने तक सीमित रखो, उस इंफॉर्मेशन को शेयर करो। बिल्कुल बात जैसे सही मेरे बात से है। किसी ने पूछा कि मैं कैसे गया सियाचिन में, मैंने उसको पूरा प्लान बताया, ये था, हम्म इस ऑर्गेनाइजेशन ने कराया, इनसे कांटेक्ट करो, ये सब करो। तो हम्म सर इन्फॉर्मेशन शेयर करने से बढ़ती है। हम्म। अच्छा, ये सियाचिन वाला जो आप बता रहे थे, मैं मतलब जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे, क्या ये इसको कुछ पैसे भी इसमें लगते हैं क्या? ये एक खर्च भी होते हैं? कुछ एक निश्चित अमाउंट भी होगा क्या? नो नो सर, ये पूरी तरीके से सर कंपनी का ही करा था। ये अच्छा। पैरा के बंदे थे, ये आर्मी वेटरन्स थे, रिटायर्ड आर्मी वेटरन्स। इनकी हम्म। हेल्प से ही सर हम जा पाए ऊपर, वरना सर अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने चला जाता है उसके लाखों लाखों रुपए लग मैं जाते हैं, वो वही लाख रुपए वही बना हाँ। के भी वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी 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 जी। क्योंकि सर अभी मैं एवरेस्ट का पढ़ रहा था, अगर जो एवरेस्ट चढ़ता है उसको 80 लाख रुपए चाहिए 80 होते हैं लाख कम रुपए से कम। लगते हैं, जी हाँ जी हाँ, एवरेस्ट का हाँ, जी। उसके बाद गवर्नमेंट आके आपको सपोर्ट करती है, तो सर हम्म। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी लाखों रुपए लग जाते हैं। बट सर हम्म। हमारा ये था, ये ऑर्गेनाइजेशन इसी में ही हेल्प कर रही है सर, कि अच्छा अच्छा। डिसेबल को कुछ ऐसा अचीव कराना कि वो सोचने लगे। बहुत बढ़िया। मेंटेलिटी ऐसी कि इनने सोचा कैसे कि एक बंदे हाँ। को सियाचिन चढ़ा पाएंगे जहाँ नॉर्मल बंदा नहीं जा सकता, हम्म। सिविलियन अलाउड नहीं। हम्म। तो सर इनका, इनकी फिलोसफी, इनकी साइकोलॉजी अलग ही लेवल पे है सर, ये कभी हार नहीं हम्म। मानते, पैरा के बंदे, आर्मी के बंदे जी सर, इनकी माइंडसेट अलग है। बस जी सर जी। ये निशुल्क रहा सर, पूरी ओवरऑल पूरी निशुल्क तरह था, से इनने पूरी पूरा। तरह से निःशुल्क था ये। अगर कुछ बिल्कुल इसमें बिल्कुल डाउट सर। है किसी के दिमाग में कि इसमें कुछ पैसे लगते हैं या कुछ है, तो वो डाउट क्लियर है यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जी हाँ जी हाँ। मैं इस क्वेश्चन के लिए रुका हुआ था जानबूझकर। ये मैं अब आपको उस जगह पे वापस लेके जा रहा हूँ, उस चोटी पे जहाँ पे आप पहुंचे थे, जिसके लिए आपने इस पूरी कोशिश को, जिस पूरे कार्यक्रम को आपने शुरू से जो है साध के रखा था, उस चोटी पे पहुंचना और उस जगह पर होना, फिर एक वो फीलिंग जो था, वो मैं आपसे शेयर कर, मतलब आप मुझसे शेयर करिए उस चीज को, उस जगह पर जहां पे सर आप जाना चाहते थे। वो फीलिंग ऐसी थी कि मैं तो इमोशनल हो गया था सर, जब हमने तिरंगा फहराया था ना सर क्या वहां बात पे। है, क्या तो मैं बात बहुत इमोशनल हो गया था, क्योंकि दूर दूर तक जहाँ मेरे को देख रहे थे, मेरे को अपने पाँव के निशानी दिख रहे थे सर, बस जो हम चढ़ते हुए आए थे ऊपर, जो हमने है। जितनी भी डिफिकल्टी, हमारे अंदर जितना भी स्ट्रेस था सर, जितनी भी हमारे अंदर परेशानी थी, वो सब दूर हो गई थी सर, जैसे ही हमने वो चोटी देखी ना, कि वी हैव अचीव्ड दिस, हमने कर लिया ये पूरा। सर जैसे हमने वहां तिरंगा लहराया, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था कि दूर दूर तक हम देख रहे, कोई नहीं था, बस हमारे पाँव के जी हाँ निशान दिख रहे जी थे हाँ जी हाँ। अपने पूरे। तो सर वो एक अंदर फीलिंग थी, हमारा जितना भी दर्द था सर, मैंने क्रैप बैंडेज बांध रही, मेरा फोकस ही नहीं जा रहा था उधर, कि मेरे को हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे को पैरों में जी दर्द हाँ। हो रहा है। वो सर फीलिंग अलग थी कि हम वर्ल्ड के टॉप पे हैं टॉप पे सर, हैं, वो फीलिंग बिल्कुल। तो बहुत अमेजिंग थी अंदर से। जी हाँ जी हाँ। तो अक्षय जी, एक आपसे मैं थोड़ा सा इसमें जाते जाते का सवाल है ये मेरा, कि किसी भी कंडीशंस को जिस तरह से हम फेस करते हैं, जिस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और हम कुछ अचीव करते हैं, इस बीच में पूरे टाइम पीरियड में एक कुछ ऐसे फेज आते हैं जहां पर आपको ऐसा लगता है कि गिव अप वाला कंडीशन होती है ना, हर किसी के साथ होती है। वो गिव अप जो होता है, उसके आगे और पीछे जब हम आपको अपने आप को रोक लेते हैं कि करना है कि नहीं करना है, वो फेस पे आप जब फंसे होंगे, उस फेस को कैसे आपने निकाला, दिमाग से भी और अपनी लाइफ से भी? गिव अप वाला देखो क्या, मेरे को गिव अप नहीं करना है बस वाला। मैं भी ऐसे फेज में फंस गया था सर बीच में, क्योंकि जब हम ग्लेशियर के बीच में थे, मेरे को लग रहा था यार करूं कि नहीं करूं, या डाउन हो जाऊं, क्योंकि सर हम्म। जो बंदा नहीं कर पा रहा था वो डाउन हो जा रहा था बेस कैंप में। ये हम्म। भी हो रहा था, क्योंकि हमारे साथ एक लड़की और आई थी, वो डाउन हो गई थी क्योंकि उसके पैर में दर्द हो गया था, अच्छा क्योंकि अच्छा। मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो उनको बेस हम्म कैंप भेज देते हैं नीचे भेज देते हैं। हम्म बट सर मेरे हाथ लगी हुई थी, पैर पे लगी हुई थी, बट हम्म अंदर से ये था कि अब ये करना ही है कैसे भी करके। ये हम्म नहीं है कि मोटिवेशन है सर, एक तरीके से वो होता है, फिर मैं आया ही क्यों यहाँ पे, जब मेरे को हम्म अचीव ही नहीं करना, मैं आधे अधूरे में तो छोड़ के नहीं जाने वाला ना ये। हम्म। ऐसा थोड़ी है कि मैं बीच में ही एक्सपेडिशन छोड़ के चला जाऊंगा, फिर बिल्कुल फायदा ही बिल्कुल। क्या है, मैं आया ही क्यों, इससे बढ़िया तो मैं एक्सपेडिशन में ही नहीं आता।
एक अंदर ये था कि जब आया हूं तो करना है कैसे भी करके, बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे हाथ पे लगे चाहे पैर पे लगे, कैसे भी पैर पे करके लगे। करना ही है। तो फिर आने का मतलब ही इससे बढ़िया, मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह घर पे बैठा रहता सर, तो वही था अंदर सर, करना है मुझे कैसे भी करके, मेरे को अब वापस नहीं जाना सर, इतना दूर तक आया हूँ, इतना स्ट्रगल, इतना फाइट बैक मारी है, तो कुछ लेके ही जाना है सर, ये सब करना है सर। जी हाँ। सो अक्षय जी एक बात बताइए, ये यूपी मेरा यही यूपी रहेगा कि जो भी जिस जी चीज की शुरुआत कर रहा है, सपोज किसी जी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई जी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उनके भी बीच में आने लग जाता है कि यार करूं जी कि हाँ नहीं करूं। जी हाँ। जब आ ही गए हो तो करो ना, फिर तुमने डिसीजन ही क्यों लिया, डिसीजन तो तुम्हारा था ना कि तुम्हें बिल्कुल आना है सही कि नहीं बात, आना। बिल्कुल सही बात। एक बार सोच लिया तो कर दो, एक बार सोच लिया, फिक्स्ड माइंडसेट बना लिया तो कर दो सर, वो कैसे भी कर, रिजल्ट की चिंता मत करो, रिजल्ट बिल्कुल नहीं। हम सर इसलिए अटक जाते हैं क्योंकि हम रिजल्ट की चिंता करने लग जाते हैं बिल्कुल सही बात। कि मैं फेल हो गया तो, नहीं हुआ फेल हो तो। गया तो। जैसे ही हाँ आपने रिजल्ट की चिंता रखी ना, ये थॉट ही नहीं आएगा आपके दिमाग में, ये थॉट बिल्कुल तभी सही। आता है जब आप रिजल्ट की चिंता करोगे। रिजल्ट के बारे में रिजल्ट की चिंता सोचने मत करो, लगते सीधा हो। करो कि मैं आया हूँ, मैं कर दूंगा। जी हाँ जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे ये थॉट, जब आपने एक क्वेश्चन बोला सर, ये थॉट भी तभी आएगा जब जी मैंने ये हाँ। सोच लिया कि रिजल्ट मेरा क्या है, जी मुझे जी सोचना जी। ही रिजल्ट कैसा रहेगा, मेरे को कंप्लीट करना है बाय हुक और बाय क्रुक। एग्जैक्टली सर एग्जैक्टली। यही रहता है। तो अक्षय जी, आपके यूपीएससी के बारे में भी आपने बताया, मैं ये जानना चाहता हूँ यूपीएससी के पहले क्या कुछ एक और हमें कुछ ऐसा एडवेंचरस कुछ काम आपके थ्रू देखने मिल सकता है? कुछ अगला एडवेंचर के बारे में भी कुछ थोड़ा बता बिल्कुल दीजिए अगर सर, कर रहे बिल्कुल हैं तो। बिल्कुल दिख सकता है सर, बिल्कुल। अभी कुछ जी डिसाइडेड जी। नहीं है, बट मैंने सोच रखे हैं, 2-3 प्लान है मेरे फिक्स में। अच्छा वो अभी अच्छा। मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, जब हो बिल्कुल नहीं, जाएंगे बिल्कुल नहीं। तो दिख जाएगा दुनिया को। तो वो सर वही है, डिस्क्लोज होने भी क्योंकि नहीं सर चाहिए पहले ही क्योंकि वर्ल्ड बताने रिकॉर्ड हमें देखना है उसमें। से, हाँ, क्योंकि पहले से ही बताने से, अगर मैं पहले से ही ढिंडोरा पीट देता मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूँ, तो नहीं हो पाता। नहीं हो हम गए पाता। सर, मैं आपको चीज बताता हूँ, जैसे ही हम बेस जी कैंप हाँ। उतरे, मैंने अपना फोन खोला, तो सर मीडिया पे पूरा मतलब आर्टिकल छप रहे हैं, ये हो रहा है, मतलब हर जगह से न्यूज न्यूज आ रही है, तो दुनिया को ऑलरेडी पता चल गया था हम ये पता कर रहे चल हैं, हमें गया, ढिंडोरा हाँ पीटने की हाँ जरूरत। हाँ। बिल्कुल सही आप बात। कर दो वो, जैसे ही रिजल्ट आएगा तो दुनिया आपको खुद ही देख लेगी, अच्छा खुद ही इसने ये देख कर लिया। लेगी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। उगते सूरज को सभी प्रणाम आपको करते हैं। रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, नहीं आपको नहीं। रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है कि कोई आपको एग्जैक्टली। रिकॉग्नाइज करे कि ये बंदा है। जी हाँ जी हाँ, लोग नहीं वो आपको क्या। खुद आके रिकॉग्नाइज करेंगे, आप बस अपना एग्जैक्टली। अचीवमेंट कर लो। जी हाँ। तो अक्षय जी कुछ आप मतलब ये जाते जाते का जो बातचीत है, इसमें अपनी तरफ से कुछ चीजें, अभी तो आपने बहुत कुछ मोटिवेशनल इतना कुछ बोल दिया है कि मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी जाते जाते कुछ ऐसी चीजें जो मतलब एक पॉइंट हो जाए लोगों को, जो याद रह जाए उनको, जो उनके काम आए, कुछ ऐसा आपकी तरफ से मैं सुनना चाहता हूँ। देखो सर, मेरी लाइफ की एक ही फिलॉसफी है कि डेथ जो है ना, अगर मैं मर गया फिर तो कुछ काम ही नहीं बचा ना। डेथ एक हम्म। ही डर है सर, अगर जी। आपके अंदर मौत का डर नहीं, क्योंकि हमें वहां पे मौत का डर भी था सर। जैसे बिल्कुल। मैं भी यही सोच रहा, जैसे क्या हो जाएगा, मर जाएंगे, बट कुछ हाँ ऐसा तो हाँ। अचीव कर लेंगे जो दुनिया को याद रहेगा। जी जी तो जी। सर जो सबसे पहला डर रहता है ना हमारे दिमाग में, वो डेथ का ही रहता है, आप इसको दिमाग से हटा दो, आपको कैसे हम्म। भी करके कुछ भी अचीव करना है, तो ये डर आपके दिमाग से हट गया ना, मौत जी का हाँ। डर हट गया, तो आप कुछ भी अचीव कर लोगे। क्योंकि जी मुझे जी। भी यही लगा था सर, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, क्योंकि मेरे को दर्द ही नहीं हो रहा था, मेरे हाथ पे ही तो लगी है, पैर पे हम्म ही तो लगी है, क्या हो गया ज्यादा, हम्म। मर ही जाएंगे, बट कुछ ऐसा तो कर लेंगे हम्म जो दुनिया को याद रहेगा। और हम्म। सर एक बंदे को अपने अगर उसके अंदर सही में इतना जज्बा है या इतनी मोटिवेशन है, उसको अपने मरने से पहले ये काम कर देना जी चाहिए जी कि उसको यूथ याद रखे, कि उसको पूरे युवा पीढ़ी याद रखे कि ऐसा जी। बंदा आया था दुनिया में, इस बंदे ने ये अचीव और करा ये था, ये काम बंदा करके ये गया। करके गया। बिल्कुल सही सर बात। ये अपने मरने से पहले कुछ ऐसा करके चले जाओ कि पीढ़ियां पीढ़ियां हम्म। तुम्हें याद रखे। जी जी जी। अच्छा जी, मैं अपने पर्सनल आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ। मेरे को आपसे बात करके एक चीज तो जरूर फील हुई है कि विकलांगता मानसिक, अगर विकलांगता है तब आदमी टूटता है, शारीरिक विकलांगता आपको कभी नहीं तोड़ सकती। ये चीज बिल्कुल आपसे बिल्कुल आपसे आपसे मुझे बात करके बहुत इस चीज की फीलिंग आई और ये चीज मुझे महसूस भी हुई। तो अच्छा जी, मेरे को एक सवाल आपसे और पूछना है। ये शारीरिक चुनौतियां क्या मानसिक चुनौतियों से ज्यादा कठिन है क्या? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी मेंटेलिटी स्ट्रांग है, आपकी मानसिकता जी स्ट्रांग है, तो चाहे जी। फिजिकल डिसेबिलिटी आपको कोई सी भी हो, आप, इनफैक्ट सर मैं एग्जांपल देता हूँ, स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा आपने। बिल्कुल उनकी पूरी बिल्कुल। बॉडी पैरालाइज थी, बस दिमाग का बिल्कुल एक हिस्सा चल रहा है। एक हिस्सा। तो जी कोई हाँ। बंदा दिमाग के बस एक हिस्से से ही इतनी ज्यादा रिसर्च कर सकता है कि वो साइंटिस्ट बन जाए, ब्लैक होल की रिसर्च कर बिल्कुल ले। तो बिल्कुल। सर ये तो कहीं नहीं कह सकते हम कि शारीरिक डिसेबिलिटी मेंटल हम्म। डिसेबिलिटी को ज्यादा ऊपर किया। अगर आपकी हम्म। मानसिकता स्ट्रांग है तो आप दुनिया जी, में कुछ भी काम कर लो। कुछ भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अक्षय जी, मेरे पीछे आप कुछ पिक्चर्स देख रहे होंगे। जी आप सर ही जी। की हैं, आप ही की हैं।
और मेरी ये पिक्चर्स के साथ मैं कुछ पूछना चाहूंगा, कुछ यादें जुड़ी हैं ये पिक्चर्स खासकर जो मैं देख रहा हूँ, इसमें एक वो दिख रहा है पहुंचने का उस जगह पे, थोड़ा मेरे को बताइए इस पिक्चर के बारे में। सर इस पिक्चर के पीछे जो आपको पहाड़ दिख रहा है वो हाईएस्ट पीक थी सर वहां की, वो चोटी ओके, सबसे हाईएस्ट पीक थी ये सर। जो दिख रही है पीछे तो हमें। मैंने, हाँ, और सर जी। जिस तरफ मैंने हाथ कर रखा है उस तरफ हमारी डायरेक्शन थी सर, उस तरफ हमें अच्छा। जाना था। अच्छा, तो हमें यहाँ से आपको जाना अपोजिट है। साइड जी जाना जी था। जी। हाँ, जी जी वो जी। वो वो दूसरी पहाड़ी है सर, वो हाईएस्ट पीक थी, हमें जिस तरफ मैंने डायरेक्शन कर रखी है वहां जाना था। तो इस पिक से ये बात हुई है सर। जी। और तो नीचे सर आप देख सकते हैं पूरा ग्लेशियर है, पूरा जो जी हाँ, बर्फ जी है ना वो हाँ। ग्लेशियर है सर। यहाँ तक कितने दिन में पहुंचे थे आप इस जगह तक? सर इसमें अप्रोक्स 14-15 दिन लग गए थे सर हमें अच्छा, तो मतलब नियर, यहाँ आप पे। नियर बाई थे क्या अपनी जगह से यहाँ पे जहाँ हाँ सर, पहुंचना चाहते हैं? हम नियर ज्यादा बाई। दूर नहीं थे, सियाचिन से हम ज्यादा दूर नहीं थे सर। अच्छा अच्छा। और उसके बाद ये जो आप, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर रस्सी बंधी जी हुई है, और क्लाइंबिंग वगैरह जो चल रहा है, शूज भी आपके जो है जो प्रॉपर जो जी। प्रोफेशनल शूज होते हैं, फुल किट में है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि इसके पीछे भी शायद कुछ लोग हैं आपके साथ, उनकी रोप दिख रही है लेकिन वो नहीं दिख रहे इसमें, तो इसके बारे में थोड़ा सर सा ये इसे बताइए कहते मुझे। हैं आइस वॉलिंग चढ़ना। सर इसे कहते हैं आइस वॉलिंग चढ़ना, मतलब खड़े अच्छा। पहाड़ पे चढ़ना स्ट्रेट जी एकदम, जी बाय जी। सपोर्ट ऑफ वायर। आपको रस्सी से वो हाईनेस होती है सर, एक हाईनेस से हम्म। आपको बांध देते हैं। और सर जो मेरे जूते हैं वो उन्हें क्रैम्पॉन्स कहते हैं सर, उनके नीचे ओके। कीलें लगी रहती है सर, जी वो हाँ, मैं सपोर्ट देख रहा करती है हूँ। सर आइस में चढ़ने के लिए। हम्म। अगर आपने उससे बैलेंस बना ली तो आप आइस पे चढ़ जाओगे सर। तो जी हाँ, सर जी मैं हाँ। उसी से ही एक खड़ी पहाड़ी पे चढ़ रहा था सर, एकदम स्ट्रेट हम्म। पहाड़ी थी 9 उसके ऊपर चढ़ रहे थे सर। तो जी इससे ही वो याद। और एक जी जी याद जी। और है सर कि यहाँ पे मैं जस्ट बचा था, क्योंकि क्रैम्पॉन्स होते हैं सर उनमें कीलें होती है सर बहुत बड़ी हाँ बड़ी। हाँ। तो सर मैं थोड़ा डिसबैलेंस हो गया था, तो वो मेरे राइट पैर पे लगने वाला था, बाय हम्म। थैंकफुली बाय थैंक गॉड मेरे लगी नहीं हम्म। थी सर। बट मेरी पैंट फाड़ दी थी सर उसने, इतना स्ट्रांग अच्छा। था वो। लोहे का होता है सर पूरा, वो जी पूरा लोहे का होता है जी क्रैम्पॉन, जी उसके जूते में लगाना होता है, उससे आप ऊपर। जी। तो ये सर ये पूरा याद किट जुड़ी जो हुई था, है। ये जो पूरी आप किट पहनते थे, क्या ये मतलब पहने ही रहना होता है, या इसको आप अपने समय के साथ, या जब आप क्लाइंबिंग कर रहे हैं तब पहनना है, बाद में उतारना है, किस तरीके का रहता था नहीं उसका सर, पूरा प्रोसीजर इसको आपको बताइए। पहने ही रखना पड़ता, इसको आपको। और हम्म। जो व्हाइट ड्रेस पहन रही है ना सर मैंने, जी उसे हाँ, जी कहते हैं हाँ। पोंको। सर जब अच्छा। स्नो फॉलिंग होती है तो स्नो फॉलिंग से बचाती है वो। ओ- स्नो फॉलिंग हो जाती है तो आपके शरीर में बर्फ ना घुसे, इसलिए आपको ये पोंको हम्म। पहनना पड़ता है। जी हाँ, जी और हाँ। मैंने चश्मे पहने हैं सर, यूवी यूवी रेस के ग्लासेस हैं जी सर हाँ, वो। जी हाँ। उसको अगर आप ना पहनो तो सर कभी कभार ऐसा होता है, धूप अगर आइस पे आती है, अगर अगर उसको आप थोड़ी देर देख लो तो आप ब्लाइंड हो सकते हो सर, अच्छा। इतनी तेज होती है सर उसमें। सर इतनी डिफिकल्टी होती है, वो धूप अगर बर्फ में पड़ी और उस धूप को या उस बर्फ हम्म। को आपने देख लिया तो आप ब्लाइंड हो सकते हो इंस्टेंट। तो हमें ये ग्लासेस पहनने पड़ते हैं सर 24 घंटे ओके तक। ओके ओके। चलिए, और ये बीच वाले जो आप पिक देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल से विक्ट्री मोमेंट है क्या उस जगह पे पहुंचने वाला? हाँ सर, ये उस जगह के ही पास का है, उतना तो नहीं बट उसी के ही पास का है थोड़ा सा। कम जी से हाँ, कम जी जहाँ हाँ। से 2-3 किलोमीटर दूर होगा उससे, बट उसके जी पास का है, जब हम एकदम पहुंच गए थे वहां पे। जी और जी जो ये जी। सर मैंने ब्लैक पेन रखा है, इसको हाइना कहते हैं। इसको हम्म। आपको पहनना पड़ता है क्योंकि आपको सर पूरे ग्रुप के साथ चलना होता है, तो रोप अप जी होते हाँ, हो आप, रस्सी जी से हाँ। बांध के आपको चलना पड़ता है पूरे ग्रुप के साथ, ताकि आप लेफ्ट आउट ना हो जाओ, आप अकेला ना रह जाओ। जी जी। तो ये क्या सभी तो सर इससे ये सब बंधे, सभी एक दूसरे से बंधे रहते हैं क्या इसमें? हाँ सर, सबको एक पूरा ग्रुप होता है सर, जैसे 10 बंदे या हम्म। 12 बंदे एक साथ बंधे रहेंगे। सपोज हम्म अगर क्रेवास में कोई गिर गया, क्रेवास क्या हम्म होता है सर, जैसे बर्फ लगती है ना तो नीचे एक हम्म। गड्ढा बन जाता है सर बहुत बड़ा। जी तो हाँ। उसे क्रेवास कहते हैं, अगर उसमें कोई गिर गया तो सर उसको 5 मिनट के अंदर पैरालिसिस हो सकता है, क्योंकि इतना अच्छा। ठंडा होता है वो क्रेवास। और हम्म बहुत गहरे होते हैं, कोई जा गया तो बहुत मुश्किल होता है उसे ऊपर लाना। हम्म। इसलिए हम ग्रुप से होते हैं सर, पूरे जी 12 बंदे जी एक साथ चलते हैं पूरी टीम के साथ। जी जी तो सर ये सारी डिफिकल्टी फेस करनी जी पड़ती है जी सियाचिन जी। में जाने से। मैं वही पिक्चर्स देख रहा था, और मैं देख रहा था इस चीज को कि ये जो है, जो फोटो में दिख रहा है उसमें इतना ज्यादा कठिन समझ में आ रहा है, तो आपने जो किया है वो कोई भी छोटा काम नहीं है। और ये चीज बिल्कुल। आपकी तस्वीरें बोल रही हैं, ये दिख रहा है हमें। एक एक सर, एक एक छोटी छोटी आइटम का एक एक इम्पोर्टेंस है। वो मैंने जी जी बारक्लावा पहन रखा है सर पे, वो टोपी उसे बारक्लावा कहते हैं, अगर वो ना जी पहनो जी। तो दिमाग में और कान में ठंड लग जाती है सर। तो आपको सर में दर्द हो सकता है, आपके कान ठंडे पड़ सकते हैं। एक एक छोटी छोटी चीज का एक हम्म। एक इम्पोर्टेंस। तो चश्मे का अलग टेम्परेचर, इम्पोर्टेंस है, बारक्लावा का टेम्परेचर क्या अलग था उस इम्पोर्टेंस। समय, कुछ बता सकते हैं? कुछ टेम्परेचर वगैरह बता सकते हैं कितना था उस समय? सर टेम्परेचर -60 तक चला गया था सर। माइनस ऐसा हुआ था सिक्स हम कुमार पे सोए थे। -60? -60। यस सर, ऐसा हुआ था सर, हम कुमार पे सोए थे
अगले दिन 4-4 फुट बर्फ गिर गई थी सर, एक ही दिन के अंदर। ये सब डिफिकल्टी जी फेस करनी जी पड़ती जी है जी सर एक जी। आदमी पर। एक दिन के अंदर अगर आप 100, अगले दिन देखो 4-4 फीट ऊपर बर्फ पड़ जाती है सर, इतनी स्नो फॉलिंग होती है। ऑक्सीजन लेवल का भी कुछ इसमें फर्क रहता है, क्योंकि हाइट हाँ पे अगर सर, आप हैं। ऑक्सीजन के लिए होता है कि ऊपर तो सर पेड़ पौधे आ नहीं सकते, तो ऑक्सीजन का एक ही मात्र साधन है, वो है पानी। हमें 5-5 अच्छा लीटर पानी एक दिन में पीना पड़ता था, ताकि हमारा अच्छा। ऑक्सीजन मेंटेन रहे अंदर। जी हाँ जी तो हाँ सर जी आपको हाँ। 5 लीटर पानी कंपलसरी है सर। माउंटेन में एक कहावत है सर, जो सबसे ज्यादा पानी पिएगा वो सरवाइव कर जाएगा माउंटेन्स में। अच्छा। एक कहावत है एक। क्योंकि आपको हम्म 5-5 लीटर पानी पीना पड़ता है पहाड़ों हम्म। में, क्योंकि सर वहां पे ना पेड़ है ना कोई पौधा है, तो ऑक्सीजन आएगी बिल्कुल कहाँ बिल्कुल से? बिल्कुल। तो सर आपको पानी पी के ही सर्वाइव करना पड़ेगा, 5-5 6-6 जी। लीटर। वाटर ड्रिल होती है सर हमारी, वाटर ड्रिल में हम्म पानी पीना पड़ता है हमें। हम्म। तो मेंटेन करना पड़ता है सर, वरना ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसमें मतलब वो एक टाइमिंग रहती होगी कि आपको हर टाइम के साथ जो है 1-2 घंटे के अंदर इतना पानी पीना ही पीना है, नहीं तो हाँ ऑक्सीजन सर लेवल आपका बिल्कुल, गिरेगा। गिर जाएगा सर बिल्कुल। हमारा हर दिन बीपी चेक होता था सर। जी जी जी। चलिए ठीक है। अक्षय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत ही प्राउड धन्यवाद सर। मोमेंट है जो हम देख रहे हैं, और आपने इसको जिस तरह से हमें बताया, हमको ये फील हो रहा है कि हम उस जगह पर हैं, हम भी गए हैं, हम भी वहां से होकर अभी वापस आ रहे हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें समझाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए। शुक्रिया। धन्यवाद सर मेरे को बुलाने के लिए, थैंक यू।